हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए जमाने के नए और दमदार चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स बाहुबली। दोस्तों, काफी दिनों बाद हमारी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो रही है। कुछ इश्यूज की वजह से हमारी वीडियो रेगुलर आप तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब वादा है आपसे कि आपको रेगुलर सारी वीडियोस मिलेंगी। क्लास 9 का पूरा कोर्स आएगा फिजिक्स का, क्लास 10th का आएगा कोर्स, क्लास 11th और 12th का भी आगे हमारा सारा कोर्स आएगा। तो लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। आप जब भी दोस्तों बाइक खरीदने या कोई व्हीकल खरीदने जाते हैं तो आप क्या पूछते हैं? सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या रहती है आपकी कि भैया इसकी स्पीड कितनी है। तो क्या मतलब हुआ स्पीड का कि वो बॉडी कितनी तेज चलती है, मतलब हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग। ये प्लेन कितनी तेजी से उड़ता है। ओके, तो आज हम स्पीड के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए देखते हैं स्पीड। दोस्तों, स्पीड को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि मेजरिंग रेट ऑफ मोशन, मोशन का जो मेजरिंग रेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। जैसे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम is expressed by a quantity known as speed। आप डेफिनेशन पे गौर करिएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, पर यूनिट टाइम में कवर किया गया डिस्टेंस या ट्रेवल्ड डिस्टेंस, जिसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? जिस क्वांटिटी से हम एक्सप्रेस करते हैं उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या? स्पीड। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या बताता है हमें कि ये बॉडी कितनी तेजी से चल रही है, यानी कि हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग, कितनी तेजी से उसका मूवमेंट हो रहा है पर यूनिट टाइम में। अब आगे देखते हैं डेफिनेशन की। जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो डेफिनेशन क्या होगा स्पीड का कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम स्पीड के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो हम क्या बोलेंगे कि लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बी एस। एस किसको डिपेंड डिस्टेंस नोटेशन देता है दोस्तों? डिस्टेंस को कितने इन टाइम टी। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एस डिस्टेंस कवर करता है टी टाइम में। ठीक है दोस्तों, देन स्पीड एंड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने डेफिनेशन बताया था ना कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हम नोटेशन कैसे देंगे? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यानी कि v इज इक्वल टू एस अपॉन टी यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो अब हम अगर स्पीड की यूनिट के बारे में बात करें, स्पीड की यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे कि यूनिट्स ऑफ स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। मतलब अगर हम डिस्टेंस की यूनिट को और टाइम की यूनिट को का रेशियो करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ स्पीड। हम आगे चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अगर हम स्पीड की एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। देखिए कैसे, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो ये क्या हो गया हमारा एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में यूनिट जो होता है बहुत की रोल प्ले करता है। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सबको समझ में आया? चलिए ठीक है, मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम में। अगर हम सीजीएस सिस्टम में स्पीड की यूनिट की बात करेंगे तो उसका स्पीड की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सीजीएस यूनिट में क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं, अगर हम बाकी चीजों के स्पीड के बारे में बात करें, जैसे बस,
कार, ट्रेन्स, एरोप्लेन, तो इनकी स्पीड को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं बेटा? किलोमीटर पर आवर। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? किलोमीटर पर आवर में। कोई भी बड़ी चीज होती है तो उसकी स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर में। होप आपको स्पीड के बारे में पता चला होगा। स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड क्या होती है बेटा? हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट जो है पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। और स्पीड का जो फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में इसकी एसआई यूनिट क्या, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है? आई एम सॉरी, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर हम कार, ट्रेन और एरोप्लेन के लिए हम यूनिट की बात करें तो हम किसे कहते हैं? किलोमीटर पर आवर में इसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं बेटा, कि स्पीड कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम फिजिक्स में देखें तो स्पीड टू टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। अब हम यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कैसे समझेंगे? देखिए बेटा, अगर आप मान लीजिए अपने घर से अपने स्कूल की तरफ जाते हैं, आप पहले 1 आवर में गए 1 किलोमीटर, दूसरे 1 आवर में गए 1 किलोमीटर, तीसरे 1 आवर में गए 1 किलोमीटर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका टाइम जितना कवर हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम ड्यूरेशन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, आइए डेफिनेशन को एक बार देखते हैं कि इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, ध्यान दीजिएगा बेटा, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। मतलब इक्वल डिस्टेंसेस अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो उसे हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, सबको समझ में आया? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लीजिए आप मार्केट की तरफ जा रहे हैं या अपनी मौसी के घर जा रहे हैं, उस कंडीशन में आपने पहले 1 आवर में कवर किया 2 किलोमीटर, दूसरे 1 आवर में आपने कवर किया 4 किलोमीटर, तीसरे 1 आवर में आपकी बाइक बहुत तेज है, आपने कवर किया 10 किलोमीटर। तो इस सिनेरियो को अगर आप देखें तो क्या है कि अनइक्वल टाइम ड्यूरेशन में आप अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इक्वल टाइम ड्यूरेशन में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। तो आइए हम इसके डेफिनेशन को देखें कि इफ अ मूविंग बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा इसको, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, unequal distances in equal intervals of time, then the speed of the body is said to be non-uniform or variable speed. ठीक है, if a moving body covers unequal distances in equal intervals of time, then the speed of the body is said to be non-uniform or variable speed. ठीक है, अगर इक्वल टाइम ड्यूरेशन में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो यूनिफॉर्म, इक्वल टाइम ड्यूरेशन में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने बात किया स्पीड के बारे में, उसकी एसआई यूनिट के बारे में, उसके सीजीएस यूनिट के बारे में, और स्पीड के टाइप में यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चा, तो अब लगातार आपका लेक्चर आता रहेगा, आपका सपोर्ट हमें चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सारे लेक्चर बच्चों आपको मिलेंगे और हम मचाएंगे इस पूरी दुनिया में खलबली। वापस आ चुका है फिजिक्स बाहुबली। जय हिंद।